बांग्ला का भी अभी आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो भी IMF के थ्रू लोन चाहती है। वहाँ का भी आर्थिक संकट आ गया है। भारत का पड़ोसी देश जितना भी पाकिस्तान हुआ या फिर नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, ऊपर दायां बायां नीचे सब जितना भी देश है सब आर्थिक स्थिति से, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसा क्यों? सब चीन से लोन लिया, सबको चीन बर्बाद किया। जितना चीन से लिया सबको चीन बर्बाद किया, अपना ऋण में फंसाया, अपना ऋण में फंसा दिया ना चीन, और सब कोई फंस गया और सब बर्बाद हो गया। अभी देखो पाकिस्तान का भी हालत बहुत खराब है, नेपाल का भी खराब है, श्रीलंका भी खराब है, अब बांग्लादेश में भी आ गया। बांग्लादेश में भी ऐसा स्थिति बन रहा है कि वहां भी अभी विद्रोह हो सकता है। विद्रोह बोले तो जस्ट लाइक आंदोलन हो सकता है, जितने भी प्रोटेस्ट करने वाला रोड पे उतर सकता है वहां भी, और उतरना शुरू हो ही गया क्योंकि वहां भी महंगाई बढ़ गया, वहां भी महंगाई बढ़ गया है। तो फिर कैसे पता चलता है कि किसी देश में कि अभी आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है? तो वहां का में भी अभी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने, जैसे श्रीलंका का चेंज हुआ, पाकिस्तान का चेंज हुआ। तो इसका कारण होता है कि महंगाई बढ़ने लग जाता है या फिर बेरोजगारी बढ़ने लग जाता है, पेट्रोल डीजल का कीमत अचानक से बढ़ जाता है, तब ये सब आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इसका अब देखो कि भारत भी है, भारत ये सबसे कैसे कंट्रोल कर पाया? भारत है, भारत में देखो पूरा हर सब जगह स्थिति खराब है, हर जगह की स्थिति खराब है, लेकिन भारत की स्थिति खराब नहीं हुआ है। क्यों? भारत इसको कंट्रोल किया। कैसे किया? रूस से सस्ता तेल मंगाया, और भी भारत का विदेश नीति बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से भारत कंट्रोल कर पाया। क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा आबादी है जी, बर्बाद होता तो बहुत बर्बाद हो जाता है। सरकार बहुत ही अच्छा है हम लोग का, भारत सरकार बहुत ही सही है, जिससे वो हर कुछ को कंट्रोल कर पाया। अब देखो, अब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका क्या क्या कारण है? उसका कारण है कि सबसे जो मेन कारण है कि अचानक से पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ गया। अब इंटरनेशनल तौर पे भी पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ा है, लेकिन इंडिया तो रूस से सस्ता तेल मंगा रहा है। अब इतना ज्यादा इंडिया रूस से इतना ज्यादा तेल मंगा ले रहा है कि पहले तीसरा था। सबसे ज्यादा हम लोग बनाते हैं ईरान के बाद सऊदी अरब, उसके बाद रूस आता था। अब सऊदी अरब पीछे हो गया, ईरान के बाद रूस के बाद सऊदी अरब आ गया। अब कुछ दिन बाद ऐसा ना हो जाए कि ईरान पीछे, सबसे ज्यादा हम लोग रूस से मंगाए, कुछ भी हो सकता है। तो फिर सबको इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहा है बांग्लादेश में, और सबको वहां दिक्कत में। वहां का फॉरेन रिजर्व, वहां जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत कम चला गया है, लगभग 39 बिलियन डॉलर या फिर 40 ही मान लो, 40 बिलियन डॉलर आ गया है, जो कि सिर्फ 5 महीना का वहां के लिए सफिशिएंट है, केवल 5 महीना, उससे ज्यादा वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए बांग्लादेश फिर क्या गलती कर रहा है? चीन से ही मिला, चीन से ही और लोन लेना चाह रहा है, जो कि वो गलती कर रहा है। अब ये गलती इसका कहाँ पे क्या सिद्ध होगा उसको वही जानेगा, इस गलती का उसको क्या साइड इफेक्ट होगा, वो सब वो फिर से चीन से ही मिल रहा है, जो कि वो बहुत ही बड़ा गलती कर रहा है। उसको IMF से कांटेक्ट करना चाहिए, और कांटेक्ट किया है, पर IMF अब उसको लोन देता है या नहीं देता वो तो अमेरिका जानेगा। अमेरिका बोले तो IMF अमेरिका का ही है, एक तरह से बोलो तो वर्ल्ड बैंक भी अमेरिका का ही है। दोनों, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके बाद सबके पास तो पैसा खत्म था, पैसा था अमेरिका के पास, तो वर्ल्ड बैंक बनाया और IMF बनाया था। ठीक है। अब जैसे कि अब किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व कम होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? जितना भी अननेसेसरी या फिर जो कि काम का नहीं है वो सबको इंपोर्ट बैन कर देता है, क्योंकि इंपोर्ट करेगा तो उसको ऑब्वियसली बात है डॉलर ही खर्च होगा ना जी। और जितना भी लग्जरियस आइटम होता है वो सबको बैन कर, जैसे कि कार वार बाहर से मंगाता है वो सबको बैन कर देता है, जितना भी लग्जरियस आइटम है वो सबको बैन करता है। इसी तरह से बांग्लादेश भी किया होगा, ऑब्वियसली बात है, बांग्लादेश भी किया होगा जी बैन, बहुत सी चीज को बैन कर दिया होगा, और किया ही है, जितना भी विदेश से करने वाला सबको बैन कर दिया है। सेम इसी तरह से पाकिस्तान में भी बैन कर दिया था, और श्रीलंका में भी बैन है, और नेपाल में भी बैन किया था। ठीक है। अब सबको को यही इंडिया से सबको यही पूछता है कि रसिया से हम लोग सस्ता तेल कैसे परचेज करें? क्या ऐसा करे कि रसिया सबको सस्ता तेल नहीं ना दे रहा है रसिया, तो फिर रसिया से कैसे सस्ता तेल परचेज करे? इसके लिए सबको इंडिया से